वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस बायोलॉजी पर नीरज प्रसाद। आज हम पढ़ने वाला है पेडिग्री एनालिसिस। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले पेडिग्री मतलब क्या? अ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ certain genetic traits for two or more generations, presented in the form of a diagram or family tree, is called pedigree. So now what is pedigree analysis? Pedigree analysis is study of pedigree for the transmission of particular trait and finding the possibility of presence or absence of that trait in homozygous or heterozygous state in a particular individual. सो जो पेडिग्री है इसका मतलब क्या? ऐसा रिकॉर्ड इनहेरिटेंस का जिसके अंदर कोई जेनेटिक ट्रेट को हम दो या उससे ज़्यादा जनरेशन के लिए प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम या फिर फैमिली ट्री को उसको बोलते हैं पेडिग्री। और उसको एनालिसिस करना और ये पॉसिबिलिटी फाइंड करना कि आने वाले जनरेशन में वो जाएगा कि नहीं जाएगा, उसे हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब इसको यूज़ कौन करता है? इट इज़ यूज्ड बाय genetic counselor to advise intending couples about the possibility of children's with genetic defect. अब देखते हैं कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं पेडिग्री ड्रॉ करने के लिए। पहला है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब मेल, दैट इज नॉर्मल मेल। दूसरा है सर्कल, मीन्स फीमेल, नॉर्मल। कलर्ड स्क्वायर है। अगर कलर्ड स्क्वायर है तो अफेक्टेड मेल
कलर्ड सर्कल है तो अफेक्टेड फीमेल। अगर हाफ स्क्वायर है हैप्पी या फिर हाफ सर्कल है मतलब रेसेसिव ट्रेट है उनके अंदर। अगर स्क्वायर के साथ सर्कल इस तरह जुड़ा है तो वो इंडिकेट करता है मीटिंग कपल या फिर मैरिज लाइन। अगर इस तरह दिया हो तो डिसीज्ड इंडिविजुअल या फिर डेथ इंडिविजुअल। अगर इस तरह हो तो इसको बोलते हैं हम कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज, मतलब सेम ब्लड रिलेशन में मैरिज करना। अगर वो इस तरह हो तो अनस्पेसिफाइड सेक्स। और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं लेकिन इतना काफ़ी है। हाउ टू ड्रॉ पेडिग्री। पॉइंट नंबर 1, जो पेरेंट्स होते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं। नॉर्मल मेल मैरिज नॉर्मल फीमेल। तो ये जो हमारा है ये क्या हुआ है, पेरेंट्स हुआ है। पॉइंट नंबर 2, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं are shown by वर्टिकल लाइंस। मतलब सपोज करो ये पेरेंट है, मतलब ये तीनों क्या हुए, उनके ऑफस्प्रिंग्स हुए। जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसको हम अरेबिक न्यूमरल्स में उसको नंबरिंग करेंगे। सो ये 2 रूल्स है पेडिग्री ड्रॉ करने के लिए। अब आते हैं प्रोबेंड। प्रोबेंड मतलब ऐसा इंडिविजुअल जहाँ से केस हिस्ट्री स्टार्ट होती है, मतलब वो सोर्स है, डिजीज़ का सोर्स या फिर कोई भी ट्रेट का सोर्स है। सोर्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। अगर प्रोबेंड मेल हुआ तो इसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। यहाँ पे एरो आएगा और इसको ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे हम अगर फीमेल सोर्स हुई तो सर्कल के नीचे एरो, इसको बोलेंगे हम प्रोपोसिटा। जो पेडिग्री एनालिसिस है वो मेंडेलियन रूल्स को फॉलो करता है ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर। अगर हम ह्यूमंस की बात करें सो जो हमारा ट्रेट है उसका ट्रांसमिशन किस तरह होता है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, थ्रू क्रोमोसोम्स। या नंबर 2, थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अगर क्रोमोसोम के थ्रू होती है तो 2 कंडीशन है।
ऑटोसोमल क्रोमोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। सो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम हुआ तो आइदर वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा या फिर वो रिसेसिव फॉर्म में होगा। अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो आइदर वो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वो वाई क्रोमोसोम होगा। अगर हम एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो आइदर वो डोमिनेंट होगा या फिर वो रिसेसिव होगा। वाई क्रोमोसोम की बात करें तो हेमिजाइगस है, तो हमेशा वो सिर्फ मेल में क्या होगा, डोमिनेंट फॉर्म में होगा। सो ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें ट्रेट का ट्रांसमिशन तो पॉसिबल है ऑटोसोमल डोमिनेंट नंबर 1, ऑटोसोमल रिसेसिव नंबर 2, सेक्स लिंक्ड एक्स डोमिनेंट नंबर 3, सेक्स लिंक्ड एक्स रिसेसिव नंबर 4, वाई सेक्स लिंक्ड वाई डोमिनेंट नंबर 5 एंड लास्ट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नंबर 6। सो ये 6 तरीके से एक पेरेंट में से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रेट पास हो सकता है। सो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का पेडिग्री एनालिसिस। सो ये हमारा पेडिग्री दिया हुआ है। इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा है ये फीमेल अफेक्टेड है, ये मेल नॉर्मल है। अब ये पेरेंट्स के लिए ये उनकी फर्स्ट जनरेशन, उसमें से एक मेल अफेक्टेड है, एक मेल नॉर्मल है, एक फीमेल अफेक्टेड है। सो ये जो मेल नॉर्मल है उसने एक नॉर्मल फीमेल से मैरी किया, उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों नॉर्मल है। जो अफेक्टेड फीमेल थी उसने एक मेल से मैरिज किया तो उसके 3 बच्चे हैं, उसमें से एक फीमेल अफेक्टेड है। तो ये कौन सा ट्रेट हुआ, ये हमारा हुआ ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है वो है नॉर्मल है। अब नॉर्मल पेरेंट्स के अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग से ये जो एग्जाम्पल दिया है नंबर 2 दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका जो एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सो मैंने तो बोल दिया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है। सो ये जो फ्लो डायग्राम है उसको देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो पेडिग्री एनालिसिस है कौन से कैटेगरी के अंदर फिट होता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं रूल्स। स्टेप्स फॉर इंटरप्रेटिंग पेडिग्री चार्ट। पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइन if the pedigree chart shows an autosomal or X-linked disease। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि वो ऑटोसोमल डिसीज है कि वो सेक्स लिंक डिसीज है। हम जनरली सेक्स लिंक की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक्स लिंक डिसीज की बात करेंगे। सो इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है। इफ मोस्ट ऑफ द मेल्स are affected, then the disorder is X-linked। या फिर पॉइंट नंबर 2, if it is 50-50% ratio
between a man and woman, it is autosomal. सो ये जो रूल्स हैं लगभग सबके लिए वैलिड है, लेकिन कोई कोई पेडिग्री के अंदर वैलिड नहीं हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो पॉइंट है आपको याद रखना है, डिटरमाइन वेदर द डिसऑर्डर इज डोमिनेंट और रिसेसिव। पहले पता लगा है कि ऑटोसोम था कि एक्स लिंक था, फिर पता लगाना है कि वो डोमिनेंट कंडीशन है कि रिसेसिव कंडीशन है। इसके लिए 2 पॉइंट याद रखने हैं। इफ द डिसऑर्डर इज डोमिनेंट, one of the parents must be affected. और सेकेंड पॉइंट है, if the disorder is recessive, neither parents has to have disorder because they can be heterozygous. So first है rules for autosomal dominant. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें तो हम पहले कंडीशन लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या होगी? जो नॉर्मल कंडीशन होगी वो होगी स्मॉल ए होगी नॉर्मल। जो अफेक्टेड होगी वो होगी आइदर कैपिटल है जो होमोजाइगस कंडीशन होगी, और जो कैपिटल है स्मॉल है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। सो फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट स्मॉल ए होगा तो ही नॉर्मल होगा, कैपिटल है या फिर कैपिटल स्मॉल ए होगा तो अफेक्टेड होगा। क्लियर है? तो इसके अंदर देखते हैं हम पॉइंट नंबर 1, डिसीज appears in both sex in इक्वल रेशियो, मतलब मेल और फीमेल में इक्वली होने के चांसेस ऑटोसोमल डोमिनेंट में होते हैं। इसके अंदर मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल या फिर मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू मेल जो डिसीज है उसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है। जैसे कि हमने बताया कि इसमें हेटेरो कंडीशन में भी होता है और ये डोमिनेंट है तो ये जनरेशन स्किप नहीं करेगा, डजंट स्किप जनरेशन। अगर पेरेंट आर अफेक्टेड तो उसके हर जनरेशन में क्या होगा, डिसीज कैरी फॉरवर्ड होगी। अगर ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड है तो उसके जो पेरेंट्स है हमेशा अफेक्टेड ही होंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो अफेक्टेड पेरेंट्स के हमेशा जो ऑफस्प्रिंग के होंगे अफेक्टेड होंगे, अनलेस देयर इज म्यूटेशन, अनलेस ऑफ म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है वो ट्रेट पास ना हो,
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक पेरेंट ही है जो अफेक्टेड है और दूसरा पेरेंट नॉर्मल है, सेकेंड पेरेंट नॉर्मल है, सो 1/2% चांस है जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो होंगे अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक मेल है, लेते हैं मेल, लेट्स दिस इज ए कपल है, यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, लेट्स से कैपिटल है, स्मॉल है, और फीमेल नॉर्मल है, स्मॉल है। सो इसके बच्चे होने के चांसेस कितने हैं? 4, गर्ल गर्ल बॉय बॉय। तो कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। सो ये कंडीशन के अंदर एक फीमेल और एक मेल होगा अफेक्टेड। तो यहाँ पे 50% चांस है मेल अफेक्ट हो, 50% चांस है फीमेल अफेक्ट हो, या फिर 50% चांस है 2 ऑफस्प्रिंग्स अफेक्ट हो। तो ये आपको बेसिक याद रखना है, 50% मेल मतलब 2 मेल में से 1 मेल अफेक्टेड है, 50% फीमेल 2 फीमेल में से 1 फीमेल अफेक्टेड है, 4 में से 2 अफेक्टेड है, मतलब 50% ऑफस्प्रिंग। अनअफेक्टेड parents do not transmit the trait। एक और पॉइंट है इसके अंदर, नो कैरियर्स, इसमें कैरियर्स नहीं होते। सो इसका मतलब क्या होगा? आइदर इंडिविजुअल डिजीज होगा या फिर नॉर्मल होगा। सो ये था हमारा रूल्स फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। अब जो सेकंड है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। सो कंडीशन लिख लेते हैं। फॉर नॉर्मल कंडीशन के लिए होना पड़ेगा उसको होमोडोमिनेंट या फिर हेट्रोडोमिनेंट। लेकिन जो अफेक्टेड होगा वो कंपलसरी है उसको स्मॉल है मतलब होमो रिसेसिव कंडीशन में ही उसको डिसीज होगा। जैसे कि ऑटोसोमल है मतलब दोनों सेक्स के अंदर इक्वली फैलेगा, हो सकता है कि जनरेशन स्किप करें, स्किप ऑफ जनरेशन इसके अंदर पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, affected offsprings are usually born to unaffected parents। अगर इसका एग्जांपल लें हम तो हम लेते हैं अनएफेक्टेड पेरेंट्स। अब यहाँ कंडीशन लेते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन लेंगे। लेट्स से ये फीमेल है जो है कैपिटल है, स्मॉल है, एक कैरियर है
और यहाँ पे लेते हैं मेल, वो भी कैरियर। सो इसके चांसेस हैं कैपिटल ए आ सकता है, हम जैसे कैपिटल है नॉर्मल, हम बात करें तो कैपिटल ए स्मॉल है, या फिर स्मॉल ए आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेल हुआ अफेक्टेड। सो इन दिस कंडीशन क्या होगा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर हम ट्रेड्स की बात करें, अगर कॉन्सेंग्यूइन मैरिज हुआ है तो इसके अंदर ट्रेड्स बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है। सो ये था हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। अब इसके अंदर कैरियर फॉर्म हो सकते हैं। अब कैरियर की बात करें, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो हमारे कैरियर होंगे। सो कैरियर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव कैन बी बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। सो ये था हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव के कुछ रूल्स। तीसरा है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सो यहाँ पे जो हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मतलब जो डिसीज है या फिर जो ट्रेट है वो ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम। सपोज करो हम जो ट्रेट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन को लेते हैं स्मॉल ए फॉर रिसेसिव जो हमारा एक्स के ऊपर है, एंड कैपिटल ए फॉर डोमिनेंट। सो यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्मल कंडीशन फॉर मेल तो मेल तो पता है हमको क्या होगा, एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट वाला डिजीज में है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्मॉल ए। फॉर फीमेल हमको पता है क्या होता है, एक्स। सो डिजीज कौन सा है, डोमिनेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल ए। अगर हम बात करें अफेक्टेड कंडीशन की बात करें, सो मेल की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल ए अफेक्टेड फॉर मेल। फीमेल की बात करें तो एक्स कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। सो एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है, और नॉर्मल की बात करें तो एक मेल नॉर्मल है और चांसेस है 2 बार फीमेल अफेक्टेड हो जाए। सो
की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड, लेकिन फीमेल्स आर मोर oftenly affected than मेल। सो आप देख सकते हो 3 में से 1 2 3 में से 2 फीमेल अफेक्टेड हैं, मतलब 2 में से 3 फीमेल अफेक्टेड हैं। और मेल की बात करें तो मेल 2 में से 1 अफेक्टेड है। सो 2/3 फीमेल्स अफेक्टेड हैं और हाफ मेल अफेक्टेड है। सो इससे क्लियरली मालूम पड़ता है जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड है एज़ कंपेयर टू मेल। सो अगेन डोमिनेंट कंडीशन है तो डजंट स्किप जनरेशन, अगर यहाँ पे एक बात करें, अगर अफेक्टेड सन है तो जो ट्रेड सन के अंदर आया होगा वो कंपलसरी मदर में से ही आया होगा। लेकिन अगर अफेक्टेड फीमेल है तो उसके अंदर जो ट्रेड है मदर से भी आ सकता है या फिर फादर से भी आ सकता है। लेकिन ये बात याद रखनी है, फादर टू सन कभी भी ट्रेड पास नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। नो ट्रेड फ्रॉम फादर टू सन। अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी सारी डॉटर को डिसीज होगा, ये मेन पॉइंट है। अगर मदर अफेक्टेड है और हेट्रो कंडीशन है तो 50% चांस है मेल अफेक्ट होंगे एंड 50% चांस है फीमेल अफेक्ट होंगे। सो ये थे रूल्स हमारे एक्स लिंक डोमिनेंट के। अभी नंबर 4 एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सो इसकी बात करें तो नॉर्मल कंडीशन क्या होगी? नॉर्मल कंडीशन फॉर मेल, तो मेल में क्या होगा x5। अगर मेल को नॉर्मल रहना है, यहाँ पे रिसेसिव है तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल है। अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ पे कंडीशन आएगी या फिर वो होमो कंडीशन में हो सकती है, नॉर्मल या फिर हेट्रो। मतलब यहाँ पे फीमेल कैन बी कैरियर। अगर हम देखें अफेक्टेड की बात करें, अफेक्टेड कंडीशन की बात करें, सो मेल के पास एक ही कंडीशन है स्मॉल ए वाई, और जो फीमेल है उसके पास भी एक ही कंडीशन है।
So point number 1, males are mostly affected. अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो मेल है आइदर नॉर्मल है या फिर अफेक्टेड है, लेकिन फीमेल है। मेल की बात करें तो मेल फॉर मेल कंडीशन क्या है, 1/2, मतलब 50% चांस क्या है डिसीज होने का। लेकिन फीमेल की बात करें तो 3 में से 2 बार नॉर्मल है, मतलब 66% वो नॉर्मल है। क्लियर है, मतलब 33% उसको डिसीज हो सकता है। दैट इज वाई मेल को चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। सो इसकी रेसेसिव है तो यहाँ पे जनरेशन स्किप हो सकती है। अगर सन अफेक्टेड है तो हो सकता है उनकी मदर अनअफेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल अनअफेक्टेड मदर, मतलब यहाँ पे लेंगे हम हेट्रो कंडीशन, मतलब कैरियर। ये हमारी फीमेल, कौन सा लाएंगे हम, एक्स कैपिटल है स्मॉल है, और फादर लेंगे नॉर्मल एक्स ए वाई। ये 4 कंडीशन है। तो एक्स ए यहाँ से, एक्स ए यहाँ से नॉर्मल फीमेल, एक्स ए यहाँ से, एक्स वाई, एक्स ए यहाँ से और वाई यहाँ से नॉर्मल मेल, एक्स ए यहाँ से, एक्स ए यहाँ से स्मॉल ए कैपिटल ए, मतलब एक कैरियर, और एक्स स्मॉल ए यहाँ से और एक्स और वाई यहाँ से। तो ये हो गया हमारा डिसीज मेल। सो अगर अफेक्टेड सन है मतलब उसकी मदर अनअफेक्टेड हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मदर हेट्रो थी, मदर इज हेट्रो एंड फादर नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग्स है 25% चांस है ऑफस्प्रिंग्स में ट्रेड पास होने के। मेल की बात करें तो 2 में से 1 में हो रहा है तो 50% चांस है मेल को डिसीज होने के। अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं कैरियर, तो 50% चांस है। ये डिसीज कभी भी फादर टू सन कभी नहीं जाएगी। सो ये थे कुछ रूल्स हमारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव के। नंबर 5, वाई लिंक्ड डोमिनेंट। इसकी बात करें तो ओनली मेल आर अफेक्टेड। passes from only father to son। अगर फादर अफेक्टेड हुआ तो ऑल सन्स भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। डजंट स्किप जनरेशन।
मीन्स अगर एक पेडिग्री के अंदर सारे मेल डिसीज्ड हैं और एक भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो हो सकता है वो वाई लिंक्ड डोमिनेंट हो। एंड जो लास्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल इसमें जो ट्रेट है सिर्फ मदर से पास होंगे। वो मदर से सन में आ सकता है या फिर मदर से डॉटर में जा सकता है। अगर मदर से डॉटर में गया तो वापिस डॉटर से सन में जा सकता है या फिर उसके डॉटर में जा सकता है, लेकिन सन से आगे पास नहीं होगा। क्लियर है? सो ये थे हमारे रूल्स। हम किस तरह जो पेडिग्री दिया हुआ है इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आपको पेडिग्री एनालिसिस वाले सम सॉल्व करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, वहाँ से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वही जो पीडीएफ में क्वेश्चंस हैं उसका मैं सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें।